बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की फ़जीलत से मुताल्लिक़ एक बात बोली जाती है, बहुत कम बोलते हैं लेकिन है किताबों में ये बात लिखी हुई। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 200 पर लिखते हैं, क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम या रब्बी अकरमतनी बित्तकलीमी फ़हल आतैत अहदन मिस्ल ज़ालिक फ़ौहल्लाहु तआला इलैहि या मूसा इन्न ली इबादन उख़रिजुहुम फ़ी आखिरिज़ ज़मानी व उकरिमुहुम बिशहरि रमज़ान फ़अकूनु अक़रबा लिअहदिहिम मिन्का लिअन्नका कल्लमतनी व बैनी व बैनका सबऊन अल्फ़ हिजाब फ़इज़ा सामत उम्मतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इब्यज़्ज़त शफ़ाहुम वस्फ़र्रत अलवानुहुम अरफ़उल हजब बैनी व बैनहुम वक़्त इफ़्तारिहिम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, अल्लाह आपने मुझको गुफ्तगू का शर्फ़ अता किया है, क्या आपने किसी और को भी ऐसा इकराम किया? दुनिया में ही अल्लाह ने शर्फ़ कलामी नसीब फ़रमाई तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फ़रमाई, ऐ मूसा बिलाशुबा मेरे बंदे जिनको आखिरी ज़माने में लाऊँगा मैं उनको माह रमज़ान से इकराम करूँगा, यानी उनको एक ऐसा महीना दूँगा जिसका नाम रमज़ान है। चुनांचे उनसे तुमसे ज़्यादा मैं करीब रहूँगा। है तो मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू के दरमियान जो क़ुर्बत है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है तो कितना डिस्टेंस रहता, तो जितना डिस्टेंस से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा मैं उस उम्मत के रोज़ेदारों से करीब रहूँगा। कैसे? क्योंकि मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो दौरान गुफ्तगू तुम्हारे और मेरे दरमियान में 70,000 पर्दे हैं। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू हो रही है कोहे तूर पर, जबकि उम्मत मुहम्मदिया जो रोज़ा रखती है तो रोज़े से उनके होंठ सफ़ेद हो जाते हैं और उनका रंग जर्द पड़ जाता है। तो मैं उनके इफ्तार के वक्त अपने और उनके दरमियान के 70,000 पर्दे पूरे हटा दूँगा। अरे समझे? ऐ मूसा उस शख्स के लिए खुशखबरी हो जिसने रमज़ान में अपने जिगर को प्यासा रखा और अपने पेट को भूखा रखा। ये रिवायत अल्लामा इस्माइल हक़ी इस्तंबुली रहमतुल्लाहि अलैह ने रूहुल बयान में भी नक़ल की है, लेकिन सनद ज़िक्र नहीं की। रूहुल बयान जो वहीं रखी हुई है पीछे, तो 2 किताबों में है ये वाक़या। लेकिन क्योंकि अब इसको इसराइली अगर कहा जाए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बात तो नहीं है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, तो इसराइलियात में से अगर कहा जाए तो भी दरमियान में वास्ता किसी न किसी सहाबी का होना चाहिए कि उन्होंने वहाँ से ये बात नक़ल की है। तो बिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बात बयान नहीं करना चाहिए। और चूँकि यकीनी भी नहीं है कि इसराइलियात में से है या नहीं है, इसे भी उलमा ने ज़िक्र नहीं किया, यानी मुहद्दिसीन ने, तो इसराइलियात में होने के हवाले से भी नक़ल करने में एहतियात करनी चाहिए। रोज़े की फ़जीलत पर मुस्तनद हदीसें हैं, उसे बयान करना काफ़ी है। उसकी फ़जीलत के लिए ऐसे वाक़यात जिसकी इस्तिनादी हैसियत में मुहद्दिसीन को शक हो या उन्होंने उसकी इस्तिनादी हैसियत को तस्लीम न किया हो, ऐसे वाक़यात बयान करने से एहतियात करना चाहिए।